नमस्ते दोस्तों, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आज है रविवार 9 अप्रैल, संडे 9 अप्रैल को। और जो आप जानते ही हैं कि दैनिक भास्कर का वीकली क्विज आता है, जो कि हर हफ्ते आता है केवल रविवार के दिन, और केवल 5 घंटे के लिए ये लाइव रहता है, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक, 1 मिनट कम, 11:59 तक। तो इन 5 घंटे के अंदर आप ये क्विज खेल के और 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। केवल आपको 5 सवाल के जवाब देने होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा, और इसमें 10 लकी विनर चुने जाते हैं। तो जैसे ही आप वीडियो देखें, जल्दी से खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिएगा। और ये आप खेलेंगे कैसे, तो इसका लिंक जो है एक लिंक है, वो मैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ध्यान से सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन नहीं, कमेंट बॉक्स में, जहां आप कमेंट करते हैं किसी भी वीडियो में, वहां कमेंट बॉक्स में करके पिन कर दूंगा। उस पर आप क्लिक करेंगे, रीडायरेक्ट होके आप यहां पर आ जाएंगे और इस तरीके का होम पेज दिखेगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। जो नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी जो पहले से खेल रहे हैं वो तो जानते हैं। अगर आप पहले खेल चुके हैं, जैसे कि मैं कई बार खेल चुका हूँ आप लोगों को खिलाने के लिए, तो ऑटोमेटिकली डिटेल्स जो है हमारी यहाँ फिलअप हो जाती है। उसके बाद आज का पहला प्रश्न ये रहा कि प्रसिद्ध कवि तुलसीदास का मूल नाम इनमें से क्या था। ऑप्शंस हैं, यहाँ भी 4 ऑप्शन होते हैं, केबीसी और केएससी की तरह। ए है महाकवि, दूसरा है राम भोला, सी धर्मपाल, या डी है नारायण। तो अगर आपको केवल आंसर चाहिए तो आप स्किप करके देख सकते हैं। और अगर आपको जो है अपनी जीके इम्प्रूव करनी है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कौन होनार करोड़पति आने वाला है, उसके बाद कौन बनेगा करोड़पति आएगा, तो उसमें जितनी अच्छी आपकी जीके होगी उतनी ज़्यादा आप धनराशि जीत सकते हैं। तो अगर आपको जीके बढ़ानी है, जीके इम्प्रूव करनी है तो सुनिएगा, नहीं तो अगर केवल आपको आंसर देने हैं तो स्किप कर करके आंसर दे के आप वैसे भी खेल सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। मैं आपका कीमती समय नहीं वेस्ट करने को कहूँगा। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जीके इम्प्रूव करना चाहते हैं या नहीं। तो जैसे कि जानते हैं, हमने सबने सुना ही होगा कि महाकवि तुलसीदास इनको बोलते थे, बचपन से ही हम सुनते आए हैं महाकवि तुलसीदास जी। तो आपके हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए इसमें, है ना, पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। इनका नाम है राम भोला जी, जो कि ऑप्शन बी। अब क्यों है वो बता देता हूँ मैं। मतलब महाकवि तुलसीदास जी बोलते हैं, पर यहाँ बात हो रही है मूल नाम की। तो मूल नाम यानी कि बचपन का जो नाम निकलता है वो मूल नाम होता है। बाकी उसके बाद जो लिया जाता है वो वास्तविक नाम हो जाता है। जैसे सब जो है ना तुलसीदास जी के नाम से जानते हैं, कवि हैं ये तो कवि तुलसीदास हो गए, अच्छी कविता करते थे तो महाकवि हो गए, पर मूल नाम की बात हो रही है तो वह है राम भोला जी। इनके पिताजी का नाम पंडित आत्माराम शुक्ल था और माताजी का नाम होलसी है। और इन्होंने ही श्री रामचरितमानस महाग्रंथ, जो आपने सुना होगा श्री रामचरितमानस, उस महाग्रंथ की रचना इन्होंने की है। उसके लिए इनको प्रणाम और नमन करता हूँ मैं। और नंददास जी के छोटे भाई का नाम चंद्रहास था, और नंददास जी जो हैं वो तुलसीदास जी के सगे चचेरे भाई थे। तो इनके बारे में हो गया। और वो दूसरा है केंचुए की कितनी आँख होती है। तो केंचुए की आपके हिसाब से 6 आँख होने चाहिए, जैसे 1 हो या 2 हो या 6, है ना। पर आपको सुन के बड़ा ताज्जुब होगा, केंचुए की 1 भी आँख नहीं होती है। तो अब जाहिर सी बात है प्रश्न उठेगा, मुझे भी ये चीज़ आज पता चली, तो प्रश्न उठेगा कि 1 भी आँख नहीं होती तो देखता कैसे है। तो केंचुए के पास आँख कोई नहीं होती है और उसके पास कान भी नहीं होते हैं, ना आँख होती है ना कान होती है। अब आप कहेंगे कि जब वो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, तो चलता है कैसे। उसके शरीर में जो है, बॉडी में लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि प्रकाश को जो खींचते हैं वो, जैसे हमारे शरीर में रोम छिद्र होते हैं, ऐसे प्रकाश रिसेप्टर्स होते हैं, लाइट रिसेप्टर्स यानी प्रकाश खींचने वाले छिद्र। तो वो बताते हैं उसको कि वो अंधेरे में है या प्रकाश में, यानी कि रोशनी में है या अंधेरे में, वो उसको बताते हैं। उसके हिसाब से वो चलता है। तो बड़ी अजीब बात मेरे को लगी। और उसके शरीर पास के जानवरों के कंपन को महसूस कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कभी भी आप उसको टच करते हैं तो वो एकदम सिकुड़ सा जाता है, फिर रुक जाता है या दूसरी दिशा में चलने लगता है, तो इस कारण ही होता है। तो हर जीव में भगवान ने कोई ना कोई विशेषता दी है,
तीसरा है प्राकृतिक रूप से इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? तो वो रंग होता है गुलाबी। अब गुलाबी कैसे होता है? इंद्रधनुष के जो रंग होते हैं वो बचपन में आपने पढ़ा होगा, आप में से बहुतों को याद भी होगा। उसको बोलते हैं विबग्योर, VIBGYOR। वी से होगा वायलेट यानी कि बैगनी, जो कि इसमें चौथा ऑप्शन है। दूसरा होता है इंडिगो, नीचे से काउंट करते हैं हम, ऊपर सबसे रेड आता है, सबसे नीचे वायलेट, सबसे ऊपर लाल, सबसे नीचे बैगनी। तो मैं जो है विबग्योर से बता रहा हूँ जो मैंने याद किया था बचपन में। और दूसरा होता है आई यानी कि इंडिगो, नीला, तो वो इसमें ऑप्शन ए है, ये भी नहीं होगा। फिर आता है ब्लू यानी कि आसमानी, तीसरे नंबर का। चौथा होता है ग्रीन यानी कि हरा, जो इसमें बी है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कौन? तो जब भी आपको आंसर अगर नहीं आते हैं या कन्फ्यूजन हो तो आप एलिमिनेशन वाली प्रोसेस करा करिए। आपने देखा होगा KBC में जब उनको आंसर नहीं आता है तो वो एलिमिनेट करते हैं एक एक, कि ये क्यों नहीं होना चाहिए और ये क्यों होना चाहिए, तो उनको जो सही आंसर मिल जाता है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। चौथा होता है ग्रीन, पांचवा होता है येलो यानी कि पीला, छठा होता है ऑरेंज यानी कि नारंगी, और सातवां होता है लाल, रेड। तो ये हुआ विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा गुलाबी। अब चौथा, इनमें से किस देश की राजधानी मिन्स्क है? तो राजधानी आपको बतानी है किस देश की मिन्स्क है। मिन्स्क, MINSK। ऑप्शंस हैं बेलारूस, बी एरिट्रिया, सी यूक्रेन, या डी बोलीविया। अभी हाल में यूक्रेन रशिया की बहुत बात हुई थी तो इसलिए ये इससे रिलेटेड हो सकता था, पर ऐसा नहीं है। इसका जो है बेलारूस होगा। अब वो क्यों होगा? वो मतलब बेलारूस है, किस देश की राजधानी मिन्स्क है, तो वो जो है बेलारूस की है। थोड़ा इसके बारे में और डिटेल दे देता हूँ कि मिन्स्क जो है वो पूर्वी यूरोप के बेलारूस देश की राजधानी है, पूर्वी यूरोप के बेलारूस देश की, और ये सबसे बड़ा शहर है। ये स्विस्लाच और नियामिया, ये नदी के नाम है, स्विस्लाच और नियामिया नदियों के किनारे बसा हुआ है। 2009 की जनगणना जब हुई थी तो इसकी आबादी लगभग 18,36,000 और लगभग 908 है, 808, 18,36,808, 908 नहीं 808। और मिन्स्क जो है वो बेलारूस के मिन्स्क वोब्लास्ट और मिन्स्क रायोन का प्रशासनिक केंद्र भी है। मिन्स्क जो है वो बेलारूस के मिन्स्क वोब्लास्ट और मिन्स्क रायोन का प्रशासनिक केंद्र भी है। तो ये बात हो गई बेलारूस की। पांचवा और आखिरी प्रश्न है आज का, मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम इनमें से किस देश में स्थित है? ए इटली, बी अमेरिका, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। यहाँ पर एक ऑप्शन और भी हो सकता था, इंडिया। अब आप कहेंगे अरे ये कैसे संभव है, या इनमें से एक ऑप्शन इंडिया हो सकता था। अब आप कहेंगे कि मैडम तुसाद तो जो है इंडिया में हमने तो कभी सुना नहीं, तो अपने इंडिया में भी है, आपको जानकारी नहीं है, अपने इंडिया में भी है, और ये जो है दिल्ली में खुला था पहले। तो काफ़ी लोगों को जानकारी होगी, मुझे भी नहीं थी, आज ही पता चल रही है। तो ये पहले जो है दिल्ली में था, पर अब जो है ये करंट में वो योगी जी ने नोएडा में खोल दिया है या खुलवा दिया है। इसका एड्रेस भी आपको बता देता हूँ, 4th फ्लोर पर है, 4थी मंजिल पर, DLF मॉल जो है उसमें, और सेक्टर 18 नोएडा उत्तर प्रदेश। तो ये पहले दिल्ली में था, वहाँ से इसको यहाँ शिफ्ट किया गया, मतलब वहाँ जो है बंद हो गया। तो आप कह सकते हैं कि मैडम तुसाद वैक्स म्यूजियम जो है अपने इंडिया में भी है, बड़े गर्व के साथ। तो ये बात हुई इसकी। अब थोड़ी सी इसके बारे में जीके आपको दे देता हूँ। पहले इसका मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ आंसर, जिनको केवल आंसर चाहिए वो इंग्लैंड के साथ जा सकते हैं। अब थोड़ी इसकी डिटेल्स बता देता हूँ मैं आपको। मैडम तुसाद नाम कहाँ से आया है? तो एक लड़की थी मैरी तुसाद, जिसका जन्म जो हुआ था, जन्म का नाम था वो था मैरी ग्रोसहोल्ड्स, GROSHOLTZ, मैरी ग्रोसहोल्ड्स। 1761 में हुआ था स्ट्रेसबर्ग में,
STRASBOURG, जो कि फ्रांस में है। बचपन का नाम इनका मैरी ग्रोसॉर्स था और उसके बाद में इनका नाम बदल के मैरी टुसाड हुआ, और इसलिए इसको मैडम टुसाड बोलते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ लोग एक कपड़ों का आपने ब्रांड भी देखा होगा, मदाम जिसको बोलते हैं, MADAME। तो ऐसे ही इसका जो मैडम है ना वो है MADAME। अंग्रेज़ लोग मदाम बोलते हैं या मदाम, और हम लोग बोलते हैं मैडम। तो ये मैडम नहीं है, मदाम तुषार है। तो मैरी से मदाम बना और तुषार तो उनके नाम में था ही, और इसलिए इसका नाम मैडम तुषार है। और ये जो है 1835 में खुला था, और ये लगभग 188 साल पहले की बात है। और फ्रेंच थी ये, फ्रेंच मैरी तुसाद, और स्क्रप्चुअल थी, यानी कि जो पुतले बनाते हैं वो। और ये बात है लंदन की, तो ये जो है इंग्लैंड, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया। इनकी माताजी जो थी उनके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। फिलिपी कर्टियस, CURTIUS, और जो कि बर्न, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है, वहाँ पर एक फिजिशियन स्किल्ड थी वैक्स मॉडलिंग में, और उन्होंने इनको ये बनाना सिखाए थे। और इसके बाद जो है ये पेरिस गए और वहाँ पर अपना जो है इन्होंने अपना अपीयरेंस दी। केवल 6 साल की थी तब की बात हो रही है, और 17 साल की आयु थी जब इनकी एज थी। तो इन्होंने मैडम जो एलिजाबेथ हैं, एलिजाबेथ जो क्वीन थी, सिस्टर लुइस किंग जो थे ना फ्रांस के, उनकी बहन एलिजाबेथ, तो उनका पैलेस था वर्सालियस में, पैलेस ऑफ वर्सालियस। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात हो रही है, फ्रांस में जो हुआ था। तो उस समय इनको जो है 3 महीने की जेल भी हुई थी। तो उनकी ये जो एलिजाबेथ थी रानी, उनकी ये आर्ट ट्यूटर थी, यानी कि उनको आर्ट बनाना सिखाती थी। केवल 17 साल में एक रानी को आर्ट सिखाना, सोचिए। तो ये थी इनसे जुड़ी थोड़ी सी जानकारी। इससे आपका जीके मैं जानता हूँ थोड़ा इम्प्रूव हुआ होगा और आपकी आगे हेल्प करेगा, क्योंकि आपके पास ज्ञान जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा चांसेस रहेंगे आपके पास जीतने के और अधिक से अधिक धनराशि। तो सबमिट करने से पहले एक बार जो है टैली कर लेता हूँ मैं, आप भी कर लीजिए, क्योंकि एक बार सबमिट हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो पहले का होगा ऑप्शन बी, राम भोला जी। दूसरे का होगा डी, एक भी आँख नहीं होती है। तीसरे का होगा सी, गुलाबी रंग नहीं होता इंद्रधनुष में। चौथे का होगा बेलारूस, मिन्स्क, बेलारूस देश की राजधानी है मिन्स्क। और 5वां होगा इंग्लैंड। अगर यहाँ जो है भारत होता तो भारत भी हो सकता था, क्योंकि मैंने आपको बताया अपने भारत में भी मैडम तुसाद म्यूजियम है, पहले दिल्ली में था, अब ये नोएडा में है, योगी जी ने बनवाया है। देखिएगा बहुत सुंदर है, कभी आपको जाना हो तो समय निकाल के जाइएगा परिवार साथ में। अब बहुत अपने जो एक्टर्स हैं, मोदी जी हैं, उन सब की भी वहाँ पर मोम के पुतले लगे हुए हैं, जैसे विदेश में लगे हैं, अमिताभ जी का भी है, तो देखिएगा। और ये इसके ऑप्शन हो गए। इसके बाद में आपको चेक करने के बाद सबमिट करना है, और अगर सही होंगे तो जो है बधाई मैसेज मिलेगा, नहीं होंगे तो नहीं मिलेगा। तो चेक कर लेते हैं सही है नहीं। तो देखिए बधाई मैसेज मिल गया, इसका मतलब जो है मैंने सभी सवालों के सही जवाब आपको बताए हैं, सही उत्तर बताएं, उचित उत्तर बताएं हैं। और मैं जो हूँ लकी ड्रॉ में पहुँच गया हूँ। और मैंने जैसे आपको बताया था कोई जो है 12 बजे तक लाइव रहेगी, तो 7 से 12 के बीच में आप कभी भी खेल सकते हैं और लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए। केवल 10 जने चुने जाते हैं जिनको 2100 रुपये का अमेज़ॉन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा। तो जल्दी से जब भी वीडियो देखें कोई इसको खेल के लकी ड्रॉ में एंटर कर लीजिए और वेट करिए। इसके जो विनर्स हैं या तो अगले दिन या 1 वीक के बाद अनाउंस करते हैं, वो मैं आपको बाद में बता दूँगा। अभी जो है आप जाके क्विज़ खेल लीजिए। तो ये थी आज रविवार 9 अप्रैल के दैनिक भास्कर फैमिली क्विज की बात, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से बता पाया हूँ, इससे आपकी सहायता होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें अपनों के साथ, जिससे वो भी खेल के और लकी ड्रॉ में एंटर कर सकें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मंदिर जाते हैं घंटी बजाते हैं, ये भी ज्ञान का मंदिर है, आएँ तो घंटी बजा के जाइएगा, जिससे आपको आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें, कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और कोई इसके लिए चैनल विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। और अपनों का ध्यान रखिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते मित्रों, आपका दिन और जीवन शुभ हो
ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। और लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप खेल सकते हैं। नमस्ते।